Hello class 7, welcome back to your computer class. Today we are going to discuss about numeric functions in QBasic. In our last class we have learned about string functions. Today we will learn what are numeric functions in QBasic. Okay, so basically numeric functions are used to calculate or compute मैथमेटिकल फंक्शंस. ओके, जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस हम स्ट्रिंग पे अप्लाई करते थे, न्यूमेरिक फंक्शंस हम यहाँ पर इंटीजर्स पे या फिर नंबर्स पे अप्लाई करेंगे और उनका बेसिकली काम है कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज को कंप्यूट करके देना. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिक फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं एंड व्हाट आर द रोल ऑफ दोज न्यूमेरिक फंक्शंस. ओके, so my first numeric function is int int. Okay, my first numeric function is int. So this numeric function is used to return the integer part of a number. ठीक है, it is used to return only the integer part of the number. It truncates or the decimal part. सपोज आपके पास कोई नंबर है 20.50, ठीक है, एंड यू अप्लाई द int फंक्शन ऑन दिस नंबर. तो आपको आपके आउटपुट में क्या मिलेगा? यू विल गेट ओनली गेट द होल पार्ट. यू विल गेट योर आंसर एज 20. तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो इसको ऑमिट कर देता है, उसको डिलीट कर देता है. ठीक है, सो int numeric function in QBasic is used to return the integer value or in maths का हम कह सकते हैं whole value और the whole numbers. ठीक है, मैथ्स में उसको whole number कह देते हैं और बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इनको integer कह देते हैं. ठीक है, जबकि डेसिमल वैल्यूज को हम कुछ और कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज कहते हैं. तो फिलहाल आप इतना समझिए, टू गेट दी whole part of the given number we use the int function. ठीक है, अब इसे यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं. व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस int function? ओके, सिंटैक्स इज वेरी सिंपल. अगर हम सिंटैक्स की बात करें, आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, दैट इज int. ओके, उसके बाद आपको ब्रैकेट में आपका जो आपने जिस वेरिएबल में अपनी जो वैल्यू सेव कराई है 20.50, उस वेरिएबल को आपको ब्रैकेट के अंदर दे देना है. ठीक है, एंड यहाँ पर वो एक्सप्रेशन है जो उस वैल्यू को होल्ड कर रहा है. ठीक है, एंड इज अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दैट इज होल्डिंग द न्यूमेरिक वैल्यू. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इस int फंक्शन को हम यूज कैसे करेंगे. तो एक प्रोग्राम लिखते हैं let. ये सिंटैक्स मैंने पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और क्लास 6 में भी आप पढ़ के आए होंगे. जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं QBasic में, वी यूज दिस स्टेटमेंट दैट इज let. ठीक है, let क्या हमने लिखा a हमने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कराएंगे. ठीक है, सपोज मैंने वैल्यू दे दी 20.05. ओके, लेट a इक्वल्स टू 20.05. इसका मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया है a, एक वैल्यू ली है a, जिसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है 20.05. ओके, नाउ लेट b. मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम है b. अब इस b में क्या करूंगा, मैं आपका ये इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दूंगा. कैसे होता है, int और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं हम, वो एक्सप्रेशन जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर हुई है. कहाँ पे स्टोर की है, a में, तो यहाँ पर क्या आएगा a. सो लेट b इक्वल्स टू int a. अब int a क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 20 में, और ये 20 किसके अंदर आ जाएगा, b के अंदर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, इसके बराबर. दैट मीन्स माई आंसर क्या होने वाला है, b. अब बी मेरा आंसर क्या है, बी मेरा आउटपुट हो गया. बी को मुझे प्रिंट कर लेना है. आउटपुट के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं QBasic में, दैट इज प्रिंट
तो हम लिखेंगे प्रिंट बी, ओके, और मेरा 20 प्रिंट हो जाएगा। इन दी एंड वी विल राइट एंड टू क्लोज दिस प्रोग्राम, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म। तो इस प्रोग्राम से मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है, माय आउटपुट विल बी 20, ओके। समझ में आया होगा आप लोगों को कि जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा, एक वेरिएबल लिया a जिसमें हमने 20 को स्टोर कराया, फिर हमने अपना इंट फंक्शन लिया, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमने b में सेव कर लिया, उसके बाद हमारा b को हमने प्रिंट कर दिया, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। सो इंट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द इंटीजर पार्ट और होल पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर। नाउ माय सेकंड न्यूमेरिक फंक्शन, my second numeric function is absolute, that is a b s, okay. It is used to return absolute value, ठीक है। It is used to return the absolute value, absolute value of a given expression, ठीक है। सपोज एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, अगर सपोज मेरे पास की नंबर है 20.5 माइनस का, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का 20, ठीक है। माइनस को ओमिट कर देगा और डेसिमल वैल्यू को भी एब्सोल्यूट वैल्यू में आप ओमिट कर देते हैं, तो माय आंसर विल बी 20। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। सेम सिंटैक्स रहेगा जो आपका इंट का सिंटैक्स था, और सेम ही प्रोग्राम रहेगा आपका। क्या लिखेंगे हम, ए बी एस दैट इज एब्सोल्यूट और ब्रैकेट में एन क्या है आपका यहाँ पर, एन आपका वो एक्सप्रेशन है जहाँ उसमें आपने वैल्यू को स्टोर कराया है, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम बनेगा let, ठीक है, वेरिएबल लिया ए, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू दी, सपोज माइनस का 10.5, ओके। फिर हमने क्या किया, लेट बी, एक और हमने वेरिएबल लिया, इसमें हमने इस वैल्यू को स्टोर करा दिया एब्सोल्यूट को। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ए, क्योंकि ए के अंदर क्या है, ये वैल्यू स्टोर है, ओके। नाउ अब क्या करना है, बी को प्रिंट करना बाकी है, तो प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट बी, और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एंड कर दीजिए। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे इस प्रोग्राम से, मैं आउटपुट विल बी 10, माय 10 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 10.05, ओके। नाउ माय थर्ड मैथमेटिकल और न्यूमेरिक फंक्शन इज स्क्वायर। थर्ड वन इज SQR, ठीक है। It is used to return the square root of given number, ठीक है। SQR क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो, आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज SQR। इसका सिंटैक्स क्या है, सेम सिंटैक्स है, आपको लिखना है SQR और ब्रैकेट में आपको वो एक्सप्रेशन दे देना है जिसमें आपने अपनी वैल्यू को स्टोर कराया है, ठीक है। प्रोग्राम देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम रहेगा, लेट ए इक्वल्स टू, ए में हमने एक वैल्यू स्टोर कराई, सपोज मैंने 4 स्टोर करा दिया, लेट ए इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, लेट बी इक्वल्स टू SQR, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है, कहाँ पे की है, ए में, SQR ए। अब क्या करेंगे, बी को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो किसके अंदर गया होगा, बी के अंदर। बी को प्रिंट कर देंगे, प्रोग्राम को एंड कर देंगे, तो आपको यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ओके।
वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट mathematical function or numeric function is mod, or you can say modulus. Fourth one is mod. Okay. ठीक है, mod function is used to get the modulus. ठीक है, modulus क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास टू नंबर्स हैं 5 एंड आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, ओके, एंड 2 2 इज 4, आपका जो रिमाइंडर बचता है ये, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी मॉडुलस। ओके, इस रिमाइंडर को ही हम क्या बोल देते हैं? मॉड। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए, क्योंकि आपके पास दो नंबर हैं, एक साइड से इसका आपके पास दो नंबर हैं और आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने वाले हो, तो इसका सिंटैक्स भी क्या हो जाएगा? m mod n। दैट मींस कि आप m को n से डिवाइड कर रहे हो, m mod n। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर और मॉडुलस ऑफ द एक्सप्रेशन। प्रोग्राम देख लेते हैं। सेम बनाएंगे प्रोग्राम। लेट a इक्वल्स टू, मैंने लिया 5, ठीक है, ये में मैंने एक वेरिएबल लिया 5। यहाँ पर मुझे दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी, तो एक वैल्यू और ले लेता हूँ। लेट b इक्वल्स टू 2। ओके, अब क्या करना है मुझे? m mod n, दैट मीन्स a mod b करना है। ओके, मुझे a mod b करना है और यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा मुझे सेव करना पड़ेगा किसी नंबर में। एक नंबर मैंने और ले लिया, या फिर एक वेरिएबल मैंने और ले लिया, वो वेरिएबल क्या हुआ? c। c क्या हो गया? a mod b। ओके, अब क्या करेंगे? c में हमारा आंसर आ चुका होगा, तो c को आप प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट c, और अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो यहाँ से आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा? आपका 1। माय आंसर विल बी 1। ओके, 5 मॉडुलस 2 इज 1। आपका रिमाइंडर यहाँ से 1 मिलेगा आपको। सो दीज आर द बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन इन योर book. Now we will move further and your next topic is if else. ठीक है, if else condition। आगे बढ़ते हैं। Let's erase this in। Conditional statements, ठीक है। सो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट? फर्स्ट पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब होते क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट? बेसिकली सपोज इन लाइफ हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहाँ पर हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। सपोज मैं सुबह सो के उठा, ठीक है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, मेरा सुबह उठ के मुझे स्कूल जाना है। एंड मैंने बाहर देखा तो बारिश पड़ रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, नाउ माई माइंड इज कन्फ्यूज कि शुड आई गो टू स्कूल और शुड आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन आ गई। नॉर्मली मैं डेली सुबह उठ के स्कूल जाता हूँ, मगर जब मैंने बाहर देखा तो टुडे इट इज रेनिंग, तो नाउ आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड गो टू स्कूल और नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, मैं क्या करूँगा? सिंपल जाके वापस सो जाऊँगा, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। इफ़ आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे स्कूल जाना है,
नाउ आई विल थिंक कि मुझे स्कूल जाना कैसे, यहाँ से कि भाई मुझे स्कूल जाऊँ तो रेन कोट से जाऊँ, पहन के जाऊँ, या फिर मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरी लाइफ में कंडीशंस, जहाँ सिचुएशंस आती है जहाँ पर मुझे कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। इन द सेम वे जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर हमें सोचना पड़ता है कि हम किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें, आई हैव 3 नंबर्स ए, बी एंड सी, मेरे पास 3 नंबर्स एंड आई नीड टू टेल विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये मेरे पास कंडीशन आती। सिंपल सी बात है, कंडीशन होगी भाई ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। नाउ आई नीड टू चेक ए इज ग्रेटर देन बी। मैं ए को बी से चेक करूंगा पहले, उसके बाद मैं एंड आई विल चेक ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर बी ए मेरा बी से बड़ा होता है और ए मेरा सी से भी बड़ा होता है, तो माई ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, माई ग्रेटेस्ट नंबर इज ए, ठीक है। मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है, अगर मेरा ए बी से बड़ा है और मेरा ए सी से बड़ा है तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर ऐसा नहीं है, एल्स मीन्स यदि, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या बी जो है वो ए से बड़ा है एंड क्या बी जो है वो सी से बड़ा है, क्या पता बी बड़ा हो, तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फेल हो गई और ये कंडीशन भी फेल हो गई तो मेरा आखिरी सबसे बड़ा नंबर कौन सा बच जाएगा, सीधी सी बात है, सी बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें अपने प्रोग्रामिंग में भी कंप्यूटर को भी सोचने की जरूरत पड़ती है, और प्रोग्रामिंग में हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें इफ एल्स से शो करते हैं, ठीक है। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा इफ एल्स एंड दिस स्टेटमेंट। आई होप आपको ये इतनी थ्योरी पार्ट समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक है इफ देन एल्स एंड दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इफ देन एल्स एंड दिस स्टेटमेंट, क्यों बेसिक में ये पूरा स्टेटमेंट मिलके एक डिसीजन स्टेटमेंट को या फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को पूरा करता है, ठीक है। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं जिसको हम लिखते कैसे हैं क्यों बेसिक में। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, इफ, यहाँ पर हम देते हैं अपनी कंडीशन कि हमें चेक क्या करना है, जैसे हमने किया था इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं देन, अगर ऐसा है तो फिर क्या, देन, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपने स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर ऐसा ठीक है तो भी स्टेटमेंट क्या करना है, अगर मुझे स्कूल जाना है बारिश में तो फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो मैंने लिखा था इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर। वो जो स्टेटमेंट था मैं वो नेक्स्ट टाइम में लिखूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, ठीक है। एल्स, ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या होगा, तो एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर भी ये गलत है तो ये सही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स वाले स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ओके। और इन दी एंड हम अपने प्रोग्राम को लास्ट में एंड दिस और एंड लिख के क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं फिलहाल। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आप अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, सपोज अगर मैं ऐसे बात करूं
अगर मेरे पास सपोज 2 नंबर्स है, ए जो है वो 2 है एंड बी जो है वो 3 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 2 3 से बड़ा है, दैट मीन्स ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा होगा, सपोज मैंने लिखा था बी इज ग्रेटर, और मैंने यहाँ लिख रखा था ए इज ग्रेटर, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए इज ग्रेटर, इफ नॉट, अगर ये फेल होता है तो क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो दोनों में से एक कंडीशन तो मेरी एग्जीक्यूट हो ही जाएगी, दोनों में से एक कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये नहीं होगी, अगर ये फॉल्स होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे एक हम प्रॉपर प्रोग्राम देख लेते हैं। ये तो काफ़ी रफ सा हो गया, जो हमने भी बात की 2 नंबर्स को कंपेयर करने वाली, कि 2 नंबर्स हम कंपेयर कैसे करेंगे बाय यूजिंग इफ एल्स। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने अभी लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स चाहिए, ठीक है, 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हम कैसे लेते हैं, क्यू बेसिक में आपके पास जो स्टेटमेंट है उसका नाम है इनपुट। अगर आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया हो तो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो भी यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, अभी लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, और कंप्यूटर में आपको पता है कि कोई भी नंबर मेमोरी में जाता है। तो सपोज मैंने अगर 2 लिया है तो 2 को मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम है मेरे पास फिलहाल अभी ए, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, और वो वेरिएबल कौन सा, फर्स्ट नंबर कौन सा है, ए। ऐसे एक नंबर और लेना है, दैट इज इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, दैट इज बी, ओके। 2 नंबर मैंने यहाँ तक ले लिए। अब मुझे क्या लगाना है, अपनी कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ, ठीक है। इफ लिखता हूँ, इसका क्या लिखता हूँ मैं, कंडीशन। कंडीशन क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन लगाई मैंने। क्या बात क्या लिखता हूँ मैं, देन, PHEN, और यहाँ पे क्या आते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट हम कैसे आउटपुट करते हैं अपने, आपको पता है, प्रिंट से, ठीक है। और डबल कोट में लिखना है हमें ए इज ग्रेटर, और इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर मेरा बड़ा है वो प्रिंट भी हो जाए तो एक बार आप प्रिंट और लिख दो, और आप यहाँ पे बड़ा क्या होगा, ए होगा, तो आप ए को प्रिंट करा दो, या फिर आप यहाँ भी कॉलन लगा के ए को प्रिंट करा सकते थे, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फेल होगी तो क्या आएगा, एल्स आएगा, तो आप एल्स लिख दीजिए, और एल्स के बाद क्या लिखेंगे, आप अपने स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट से लिखोगे आप, तो प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ए नहीं बड़ा है तो फिर क्या बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, वेरी सिंपल। अब आप चाहो तो बी को प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट बी। तो अब तक मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। सिंटैक्स में आखिरी में क्या लिखते हैं आप, एंड इफ, और प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम किससे क्लोज हो जाता है, एंड से, ठीक है। तो अभी आपके सिलेबस में इतना ही है कि आपको सिर्फ इफ और एल्स यूज करना है, बाकी आपको इतना डिटेल में अभी यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज हम पीपीटी से हटके बोर्ड पर आ गए, और क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा था, आपको पीपीटी में समझ में नहीं आया होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने, कुछ नई प्रोग्रामिंग कोडिंग आपको समझ में आई होगी। बुक से पढ़ के देखिएगा कितना समझ में आपको आता है। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क मी। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।